देखो एक वर्ड है लाइकेन करके, कौन सा वर्ड है? लाइकेन। वर्ड का नाम क्या है? लाइकेन। ये लाइकेन क्या है? सुनो, ये शब्द सुनना। इसके पहले सुना है तुमने 10वीं में? नहीं सुना? सुना है ना? क्या होता है लाइकेन? बोलो। अलगी, करेक्ट। और हाँ सुनो, लाइकेन का मतलब, लाइकेन का मतलब जब अलगी प्लस फंगस, बेटा अलगी और कौन? फंगस, जब दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। सर कैसे? सुन बेटा, ये ग्रीन कलर की अलगी है, ग्रीन कलर की अलगी है, और उसके साथ येलो कलर का, ग्रीन कलर की अलगी है, उसके साथ येलो कलर का रह रहा है फंगस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में ग्रीन कलर मतलब कौन? अलगी। येलो कलर मतलब कौन? फंगस। इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? लाइकेन। और वो दोनों ऐसे साथ में नहीं रह रहे, फंगस प्लस अलगी, कोई ना कोई मकसद होगा इसलिए साथ रह रहे हैं। बेटा अलगी का फायदा फंगस को, फंगस का फायदा अलगी को है। अलगी फंगस को, अलगी फंगस को खाना प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? खाना, फूड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुन लो, एग्जांपल के जरिए सुनो। जैसे ये फंगस जो है ना, ये अलगी को आटा देती है, और अलगी उसके बदले फंगस को रोटी देती है। कुछ लॉजिक लगा मुझे क्या बोलना है? तो फंगस ने अलगी को क्या प्रोवाइड किया, और उसके बदले अलगी ने इसको, हाँ, इसका मतलब ये है कि फंगस अलगी को कुछ रॉ मटेरियल देती है, रॉ मटेरियल, कच्ची चीज़ें, उसको रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो पक्की चीज़ें बनाते हैं वो, दैट इज़ कॉल्ड एज फूड। फूड ये वो इसको देता है, फंगस को। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसे एक में को फ़ायदा है बेटा इनका। तो आपने हेडलाइन क्या लिखा था? लाइकेन। क्या है लाइकेन? इट इज़ द symbiotic association between, it is the symbiotic association between algae and fungus. Algae and fungus. मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था सिम्बायोटिक, एग्जाम में आया था सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? दोनों को एक में का फायदा, दैट इज सिम्बायोसिस। वेरी गुड, लिख लिया आपने? एक डायग्राम बना लो, एक सर्कल, दैट इज एरिया, उसमें ग्रीन कलर की अलगी होगी। आपने कलर ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा, और येलो कलर का फंगस होगा। तो मैंने बोला बेटा येलो कलर की फंगस, और मैंने आपसे बोला ग्रीन कलर का अलगी। हो गया? एग्जाम दिल्ली का तू, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया ना एग्जाम? तू दिल्ली का? ओके, आप दोनों ने एग्जाम दिल्ली का?
स्कॉलरशिप नाही का, कालची झाली ती. हां, तू दिली का कालची एक्झाम? आप दोनों ने? तुझं हे ठीक झालं का, उन्हाचा त्रास? सकाळी येत चल. हाँ, हो गया लिखना ये. अब दूसरा देख बेटा, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा. लाइकेन के बारे में कुछ चीज़ बोलूँगा मैं. बेटा लाइकेन मतलब किसका कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन किसका होता है? अलगी और फंगस. तो चीज़ याद रखना, ये लाइकेन जो होता है ये सेंसिटिव होता है टू पोल्यूशन. मतलब सुनो, इमेजिन करो कि यहाँ पर लाइकेन है, लाइकेन यहाँ लाइकेन है. जिस दिन यहाँ से लाइकेन गायब हुआ, समझ जाना यहाँ का पोल्यूशन बढ़ गया. कौन बढ़ गया? मतलब जहाँ पे पोल्यूशन वाले एरिया है वहाँ पे लाइकेन आते ही नहीं है. और कहीं पर भी लाइकेन तुझे दिखाई दिया तो समझ जाना वहाँ पोल्यूशन नहीं है, बिकॉज लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू पोल्यूशंस. ऐसा. तो लाइकेन को एलर्जी है पोल्यूशन से. तो पोल्यूशन ऐसे हम देखते हैं कि अरे लाइकेन तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पोल्यूशन होगा. ऐसे देखा गया बेटा इंग्लैंड में एक वक्त ऐसा पेड़ था, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर ढेर सारा लाइकेन आया हुआ था. ये लाइकेन है, पेड़ के ऊपर लाइकेन था. उसके बाद में बेटा वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी हो गई, वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी हो गई. तुझे पता है इंडस्ट्री के अंदर से कौन निकलता है? धुआं. इस इंडस्ट्री के आने से यहाँ से कौन गायब हो गया? इसका मतलब यहाँ पोल्यूशन हो रहा है. तो याद रखना लाइकेन इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर दी पोल्यूशन. तो तुझे मैं और एक बात बता दूँ, लाइकेन के फ़ायदे भी हैं. तूने 10वीं में एक चीज़ पढ़ी थी, लिटमस पेपर. क्या? वो लाइकेन से बनता है. लिटमस पेपर कैसे बनता है? लाइकेन से. हाँ, ये भी याद रखना, ठीक है. एक स्टेटमेंट लिखो लाइकेन के बारे में. इट इज़ सेंसिटिव टू पोल्यूशन. इट इज़ सेंसिटिव टू पोल्यूशन. इट इज़ सेंसिटिव टू पोल्यूशन. समझ में आया? ओके सर. उसके बाद हेडलाइन लिखो माइकोराइजा. ऐसे शब्द है बायोलॉजी में, माइकोराइजा. माइकोराइजा RRH है बेटा, वो H. RRHIZA माइकोराइजा. अब इसका मीनिंग सुनो. ये जो वर्ड है माइको, माइको का मतलब होता है फंगस, बाद में लिखना. और ये जो वर्ड है राइजा, राइजा, इसका मीनिंग होता है रूट. सो माइकोराइजा इन दोनों से बना है. कौन कौन? फंगस और रूट. सो व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट, या रूट एंड फंगस. रूट एंड फंगस मतलब जब फंगस और रूट साथ में रहते हैं तो ये माइकोराइजा बन जाता है. इसका हम डायग्राम बनाते, देखते जाओ. सर ये पौधा है और पौधे के ये रूट्स है. बेटा ये रूट है वाइट कलर में, और इस रूट के आजू बाजू में देखना तुझे ऐसे येलो कलर का मिलेगा फंगस. कौन है ये येलो कलर का? फंगस. तो बता ये कॉम्बिनेशन किसका है? रूट और फंगस का. तो कॉमनली क्या बोलेगा? मतलब हमेशा ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है.
अरे रूट है, फंगस है, ऐसा मत बोलो, डायरेक्ट एक ही शब्द बोलो। क्या शब्द बोलो? माइकोराइजा, खत्म। तुझे पता है ये जो फंगस है ना, जो रूट के साथ है, इस फंगस का यूज़ पता है क्या यहाँ पे? एज अ फर्टिलाइज़र। क्या? व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र, तुम बोर्मिटा खाते हो, हॉर्लिक्स पीते हो? हाँ, तुम बोर्मिटा और हॉर्लिक्स क्यों खाते हो? अच्छा लगता है? क्यों? आप बोर्मिटा क्यों खाते हो? नहीं खाते। हॉर्लिक्स पीते हो? नहीं। आई एम कॉम्प्लेन बॉय? नहीं। फिर क्या सत्तू खाते हो? सत्तू पता है? तुम ऐसे कोई चीज़ खाते नहीं क्या कॉम्बिनेशन में? अभी छोटे बच्चों के लिए एक ऐड आती है न्यूट्री मिक्स की, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। या फिर ऐसे ड्राई फ्रूट्स का चूरन वगैरह दूध के साथ, वो भी नहीं खाते हो? ओके, थोड़ा अच्छे खाया पिया करो, ड्राई फ्रूट्स खाया करो, दिमाग अच्छा रहेगा ना। तो मेरा ये पॉइंट है, इस रूट के साथ कौन है? फंगस। ये फंगस क्या करती है? इस रूट को ज़मीन से न्यूट्रिशन निकाल के प्रोवाइड करती है। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। यह फंगस का काम क्या है? इस ज़मीन में जितने भी न्यूट्रिशन है और पानी है, तो ज़मीन के अंदर कौन है बेटा? और ये सब खींचता है फंगस, और किसको प्रोवाइड करता है? रूट को। मतलब ज़मीन के अंदर से क्या खींचना? और पानी। किसने खींचा? और किसको प्रोवाइड किया? हाँ, ये काम करता है फंगस। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, तो फंगस की हेल्प है बेटा, एज ए हेल्प काम करता है। न्यूट्रिशन है क्या? दे दो रूट को। अगर मैं फंगस हूँ, न्यूट्रिशन है क्या? दे दो, इधर रूट है, रूट को दे दो। पानी है क्या? उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाओ, तो इससे प्लांट की क्या होंगी? ग्रोथ। तो फंगस यहाँ पे काम कर रहा है एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, लिख लो इसे। हो गया लिखना? अभी जो लिख रहे हैं ना, आप अच्छे से लिखो, क्योंकि इसके ऊपर भी टेस्ट होगी जो आप लिख रहे हो। आपको हो सकता है 15 या 18 तारीख से, मतलब इस डेट से आपको छुट्टी रहेगी, समर वैकेशन। एक तो 15 या फिर 18, तो उसके पहले अपनी टेस्ट होगी, तो जो भी आप लिख रहे हैं वो। ओके, माइकोराइजा हो गया सर। अब बेटा कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रख, बता। कुछ मेडिकल की भाषा बात करूँगा मैं। इसका मीनिंग बता। व्हाट इज डिसीज? व्हाट इज डिसीज? बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? बीमारी पता है सर, लेकिन बात मतलब कैसे बताऊं?
कैसे बताओ बीमारी क्या है? बीमारी बीमारी है। क्या होता है बीमारी? क्या आप नॉर्मल में रहते हो? कैसे हो जाते हो? एबनॉर्मल हो जाते हो। आप एबनॉर्मल होते हो कि आपके ऑर्गन एबनॉर्मल होते हैं? आपके ऑर्गन क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मल। तो क्या आपको सिम्टम्स आते हैं? सिम्टम्स पता है आपको? हाँ। तो बस वही चीज़ें जोड़ो, एबनॉर्मल ऑर्गन सिम्टम्स, एबनॉर्मल ऑर्गन सिम्टम, दैट इज कॉल्ड एज डिसीज। व्हाट इज डिसीज? दिस इज द एबनॉर्मल functioning of organ, one or more organ, characterized by symptoms। कैसे पहचानना सिम्टम्स? क्योंकि आपको पता है जब भी आप बीमार रहते हैं तो आपको सिम्टम्स आते हैं, जब अच्छे रहते हैं सिम्टम्स नहीं रहते। जब भी हम बीमार है हमारे अंदर कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? आएगा मतलब आएगा। समझ में आया? तो रिपीट कर बेटा, व्हाट इज डिसीज? एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ। मैंने ऐसे क्यों बोला वन और मोर ऑर्गन? कभी कभी हो सकता है कि हमारा सिर्फ एक ही ऑर्गन खराब हो, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन खराब हो। जैसे एग्जांपल, कभी हमारी किडनी खराब रहती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है किडनी के साथ लीवर भी खराब होता है, हार्ट भी खराब होता है ना, लंग्स भी खराब होता है। और ये सब ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहे हैं? हाँ। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? तुझे क्या दिखाई दे रहा है तेरे के अंदर? हाँ, दैट इज डिजीज। लिख लो इसे। हो गया लिखना बेटा? अब ये बता, आपका लिखना हो गया ना? डिसीज के दो टाइप आते हैं वैसे। अब इसका मीनिंग समझाना मुझे। एक का नाम है इन्फेक्शियस, एक का नाम नॉन इन्फेक्शियस। चल, व्हाट इज इन्फेक्शियस? जो एक से दूसरे को फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है, वो कौन सा? जो एक से दूसरे को ना हो वो। मैं बीमारी के नाम लूंगा, बताना इन्फेक्शियस की नॉन इन्फेक्शियस। अभी बीच में आया था कोरोना, कोरोना कौन सा? वेरी गुड। एड्स इन्फेक्शियस, एक से दूसरे में जाता है वो। एड्स जाता है, HIV एड्स जाता है। न्यूमोनिया न्यूमोनिया लंग्स की डिसऑर्डर। न्यूमोनिया नाम सुना है तूने? न्यूमोनिया लंग्स से होता है, लंग्स की बीमारी फैलती है। न्यूमोनिया इट जस्ट लाइक कोरोना, न्यूमोनिया कोरोना की तरह है। ऐसा है बेटा। अब ये बता, डायबिटीज़। अगर मुझे है डायबिटीज़ का मतलब नहीं कि मेरे से इसको होगा, मतलब वो नहीं। कैंसर, हाँ एग्जैक्टली, समझ में आया? तो इन्फेक्शियस मतलब ये स्प्रेड होगा फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर। और ये भाई साहब जो है नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होते, ये फैलते नहीं हैं फ्रॉम वन टू अनदर। एक लिख लो बेटा, इसका एग्जाम्पल लिख। अभी आया था कोरोना, कोविड। कोरोना को हम क्या बोलते हैं? कोविड। कोविड-19 बोल रहा था ना हमने। हाँ, कोविड, HIV, न्यूमोनिया। तूने और एक नाम सुना है? कॉमन कोल्ड।
कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी बुखार, हाँ कोल्ड बोलते इसको, कोल्ड। नॉन स्प्रेड में आते हैं कौन से? एग्जाम्पल है डायबिटीज, कैंसर, हो गया लिखना? क्लियर है? ओके। इसमें कोई डाउट है अब तक? हो गया? ओके। अब ये बताओ, क्या तुमने नाम सुना है पैथोजन? बताओ व्हाट इज पैथोजन? क्या होना चाहिए? पैथोजन क्या हो सकता है? पैथोजन का मतलब सर ऐसे एजेंट, ऐसे दुश्मन जिससे हमें बीमारी होती है। उसका सिंपल में क्या बोलेंगे? डिसीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज डिसीज कॉजिंग एजेंट। का मतलब क्या है बेटा? नहीं वो तो है। व्हाट इज डिसीज कॉजिंग? बीमारी फैलाने वाले एजेंट का नाम क्या है? पैथोजन। तो पैथोजन इज द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, इट्स कॉल्ड एज पैथोजन। डिसीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज पैथोजन। डिसीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज पैथोजन, बराबर है। लेकिन बायो में एक वर्ड है, इसका नाम याद रखना, वेक्टर। वेक्टर याद रखना। वेक्टर का मतलब है वाहक, जो बीमारी लेके जाए। और मैं चीज़ बोलूँगा, बीमारी को लेके जाने वालों को बीमारी रहती नहीं है, लेकिन वो दूसरे को कॉज करता है। सर मीनिंग नहीं समझा, सुनो। एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, बराबर है बेटा। इस आदमी को मलेरिया है। क्या है? इसको बीमारी है मलेरिया। इस आदमी को काटा एक मॉस्किटो ने, मच्छर ने। अब इसको पहले से मलेरिया है, इसको हम लिखते हैं मलेरियल मैन, मतलब जिसको और मलेरिया है। इस मलेरिया वाले आदमी को किसने काटा? मच्छर ने काटा। मतलब मच्छर के अंदर वो मलेरिया वाली चीज़ें आ गई, खून आ गया मलेरिया वाला। मलेरिया वाला कौन आ गया? खून। अब यही मच्छर किसको काटेगा? अच्छे वाले आदमी को, हेल्दी को काटा उसने। आपको नहीं लगता इस इंसान की बीमारी इस इंसान में फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मॉस्किटो कौन हुआ? वाहक। मतलब इसकी बीमारी इधर लेके जाने का काम कौन कर रहा है? मॉस्किटो। समझा बेटा? ऐसी होती है अपने घर में ढेर सारे मक्खियाँ, कॉकरोच, जो इधर का बैक्टीरिया उधर लेके जाते। जैसे कोई फूड है, ओपन है, जैसे तुम्हारे घर के पीछे सर्विस लाइन है, वहाँ बैक्टीरिया तो होगा ना बेटा सर्विस लाइन में। इतनी साफ नाली तो होती नहीं है कि वहाँ कुछ होगा नहीं।
तो वहाँ है बैक्टीरिया नाली में, और एक मक्खी जाती उधर, तो मक्खी जाती है उधर, मतलब मक्खी के पैर को कौन लगा? बैक्टीरिया। वही मक्खी उड़ते उड़ते ढोकला खाने चली आई, तो ढोकले के ऊपर कौन आया? मक्खी तो आ गई, लेकिन कौन आया? तो मक्खी कौन हो गई? वाहक, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। तो मच्छर, मक्खी, कॉकरोच। सर कॉकरोच कैसे? बेटा कॉकरोच भी घूमता नहीं कि इधर उधर, वो क्या बोलता है ये जगह गंदी है मैं जाऊंगा नहीं उधर, ऐसा बोलता है क्या? वो तो गंदी जगह पहले जाता है, बेसिन के नीचे, पाइप के अंदर, तो वो भी डिसीज कॉज करता है। तो कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सब कौन है बेटा? जो यहाँ की बीमारी उधर लेके जाते, यहाँ का बैक्टीरिया उधर लेके जाते। ये जो स्ट्रीट फूड, कभी भी याद रखना, जब नाले के ऊपर कोई स्ट्रीट फूड रहा ना, नाले के ऊपर, तो वहाँ कभी मत खाना, क्योंकि नाले के अंदर जितनी मक्खियाँ है, मच्छर है, कॉकरोच है, सब इधर चले आते। कहाँ? उनको भी नाश्ता चाहिए, सब आते हैं 10 रुपये का नाश्ता खाने। मतलब नाले से डायरेक्ट मक्खी कहाँ आएंगी? समोसे के ऊपर। तो मक्खी अकेली आती है क्या? साथ में बैक्टीरिया लाती है। उस बैक्टीरिया का नाम हो सकता है कभी कभी टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पता है टाइफाइड कैसे होता है? पता है तुझे? बैक्टीरिया से होता है। तो मोस्टली टाइफाइड रहता है उनको जो बाहर का खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड, स्पेशली कौन सा? वो गंदी जगह का। क्योंकि सिंपल सी बात है, आजू बाजू में बैक्टीरिया रहता है टाइफाइड का, वो सीधा बैक्टीरिया समोसे के ऊपर आता है मक्खी के जरिए, और समोसा तुम्हारे अंदर, तो बैक्टीरिया भी तुम्हारे अंदर। समझा? डॉक्टर इससे सवाल पूछते हैं, टाइफाइड होने के बाद डॉक्टर सवाल पूछते हैं, क्या तुमने कल पानी पूरी खाई थी बाहर? कुछ खाना खाया था बाहर? हाँ। देखो आइसक्रीम के ऊपर नहीं कोई आइसक्रीम, कभी डॉक्टर ने पूछा आइसक्रीम तूने बाहर खाया था क्या? ऐसे टाइफाइड केस में नहीं पूछते। हाँ, सर्दी खांसी हुई तो पूछ लेंगे, सर्दी हुई तो क्या ठंडा खाया था कुछ? लेकिन आइसक्रीम के ऊपर, क्योंकि आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम जो है ना, उसको एलर्जी है मक्खी से। मक्खी जो है ना, वो आइसक्रीम के ऊपर नहीं बैठती, नहीं, मच्छर भी नहीं आते। कभी मौका मिले पूछना उनसे कि आप भाई साहब आप आइसक्रीम के ऊपर क्यों नहीं जाते हो, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आपको समोसा क्यों पसंद है? तो सुनना, व्हाट इज वेक्टर? द एजेंट्स which carry diseases, जो डिसीज कैरी करते हैं। द एजेंट विच कैरी डिसीज, फर्क है बेचा। हाँ, वेक्टर मतलब वो लेके जाते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते तो एजेंट विच कैरी पैथोजन। सर इसका मीनिंग भी समझाता हूं मैं। द एजेंट विच कैरी पैथोजन, आपको इसका मीनिंग समझ में आया क्या? अब देख, बैक्टीरिया कौन है? हाँ, वायरस कौन है? पैथोजन। बैक्टीरिया कौन है? पैथोजन। वायरस कौन है? जिससे बीमारी होती ना अपने को, लेकिन उस बैक्टीरिया वायरस को लेके कौन जा रहा है? समझा बेटा? क्लियर हुआ ना? नाली के अंदर जो बैक्टीरिया है उससे बीमारी होती हमें, उस बैक्टीरिया को नाली से हमारे घर तक ला कौन रहा है? वेक्टर। क्लियर हुआ? हाँ सर, ऐसी बात है बेटा वो। चलो क्लियर हुआ सर। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। सुन, एक मच्छर है, मच्छर, उस मच्छर का नाम है बेटा एनोफिलीज। मैं भी लिख के दे रहा हूं, मच्छर का नाम, वो डिसीज कॉज करता है मलेरिया। याद रख, इस मच्छर के काटने से, कौन से मच्छर काटने से हमें क्या होता है? मलेरिया। समझ में आया? एक दूसरा मच्छर है बेटा, दूसरा मच्छर, उस मच्छर का नाम है एडीज। कौन सा मच्छर? उससे होता है डेंगू। डेंगू मलेरिया नाम सुना आपने?
तो रिपीट करो, डेंगू मलेरिया बीमारी जो होती है वो किसने फैलाई, उसका वेक्टर कौन है, एडिस के काटने से। ये मच्छर काटता तो डेंगू होता है, एनोफिलिस काटता तो सादा सादा मलेरिया होता है। फ़र्क है, डेंगू और मलेरिया में फ़र्क है। डेंगू अलग चीज़ है, मलेरिया अलग चीज़ है, लेकिन दोनों होता है मच्छर काटने से। आपको समझ में आया? लिख लो इसे। समझ लो बेटा, ऐसी बात है वो। इसलिए बोलते हैं ना कि खाना ढक के रखो। बैक्टीरिया अपने आप नहीं आता वहाँ पे, उसको कोई लाता है वहाँ पे, इसलिए मक्खियाँ लाती है। इसलिए बार बार आप वो स्ट्रीट फूड वाले ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अल भग भग यहाँ से। बैक्टीरिया को भगाते क्या वो, दिखता क्या बैक्टीरिया उनको आंखों से? नहीं। इसलिए फूड जो है वो कवर अप होना, फूड कवर अप होना। आपको यहाँ तक हो गया क्लियर? अब लास्ट 3 डेफिनेशन देखो, फिनिश करते हैं। लास्ट 3 डेफिनेशन कैसी डेफिनेशन है वो सुन बेटा, क्या डेफिनेशन है वो सुन, सुनते जा सिर्फ। ये स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ मैं। सर ये पहले 2 सेल है बेटा, ये 2 सेल है और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। हाँ, 2 सेल है और 2 न्यूक्लियस है। सेल में इसका ये बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है ये? तो पहली स्टेप क्या है सुन, पहली स्टेप है कि दोनों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक में से जुड़ेंगे। तो दोनों सेल एक में से जुड़ेंगे और इनका कौन जुड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बता हुआ क्या? बोथ द सेल फ्यूज विथ ईच अदर, बोथ द सेल मिक्स विथ ईच अदर। दोनों सेल मिलने का मतलब होता है दोनों के कौन मिले एक में को? हाँ, तो ऐसे स्टेप को मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखो मत फिलहाल, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, सुनते जा अभी। देख, येलो कलर का कौन है? कौन है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है बेटा क्रोमोसोम। कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन? इतना भी सुन ले। चल दूसरी बात बता। दोनों सेल मिल गए सर, लेकिन इनके न्यूक्लियस में नहीं मिले अब तक। न्यूक्लियस एज इट इज है विथ क्रोमोसोम, C फॉर क्रोमोसोम, C फॉर क्रोमोसोम। आगे वाली स्टेप सुन, आगे वाले स्टेप में क्या होगा सर? आगे वाले स्टेप में बेटा दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे एक में को। कौन मिलेंगे? दोनों एक में को न्यूक्लियस मिल गए बेटा, 2 का एक ही लिखा ना मैंने, न्यूक्लियस। कौन मिले? न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया बेटा? मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ तुझे समझाने के लिए, समझाने के लिए बेटा कलर चेंज करता हूँ मैं। देख, यहाँ मैं पिंक कलर का क्रोमोसोम ड्रॉ करूँगा और यहाँ मैं वाइट कलर का क्रोमोसोम ड्रॉ करूँगा। ये क्रोमोसोम है पिंक कलर वाइट कलर। तो 1 बाय 1 देख, सबसे पहले मैंने 2 सेल फ्यूज़ किए। 2 सेल में क्या फ्यूज़ हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या? ओके सर। तो न्यूक्लियस अलग अलग है अभी तक, उनके क्रोमोसोम भी अलग अलग है सर, उनके क्रोमोसोम भी अलग अलग है सर। हाँ, अलग अलग है। अब बता मैंने क्या फ्यूज़ किया? 2 येलो कलर फ्यूज़ किए। येलो कलर का मतलब मैंने क्या फ्यूज़ किया? न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस फ्यूजन? बेटा 2 का एक ही न्यूक्लियस बना। हाँ सर। अब बता क्या हुआ? इधर पिंक कलर का कौन है? 1 क्रोमोसोम। वाइट कलर में कौन है? 1 क्रोमोसोम। आ गए बेटा? तीसरी बात सुन,
तीसरी बात सुन, तुझे सब लॉजिक लग जाएगा मुझे क्या बोलना है। ये न्यूक्लियस है सर, हाँ। अब बता क्या होगा, येलो कलर सॉरी ये पिंक ऐसा आया, वाइट ऐसा आया, आपको नहीं लगता वो मिक्स हो गए? कौन मिक्स हुआ? क्रोमोसोम। कौन मिक्स हुआ? बेटा इस कंसेप्ट का नाम होता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, ये वर्ड सुन लेना, इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। तुम्हाला समजलं माझं म्हणणं काय? चल बता, सबसे पहले कौन नज़दीक आए? दो सेल, दो सेल, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है। सबसे पहले उनमें क्या मिलेगा? सबसे पहले इनमें क्या मिलेगा? वाइट कलर, येलो कलर की ये क्रोमोसोम, सबसे पहले क्या मिलेगा उनका? वाइट कलर। वाइट कलर कौन है? तो सबसे पहले फ्यूजन ऑफ इज कॉल्ड एज, उससे दो का एक सेल बना, दो का एक सेल बना, लेकिन अब तक कौन सेपरेट है? न्यूक्लियस। बाद में क्या फ्यूज हो गए? हाँ, दो अलग अलग न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, इज कॉल्ड एज, वेरी गुड। फिर दो क्या अलग अलग है? क्रोमोसोम। फिर दोनों क्रोमोसोम क्या होगा एक में के? इज कॉल्ड एज, ऐसे होता है फ्यूजन। दो सेल ऐसे मिलते हैं, पहले उनका मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उनका मिलता है न्यूक्लियस, फिर उनके में क्या मिलता है? क्रोमोसोम्स। लिख लो, ये लास्ट था।